हेलो एवरीवन, मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज यूनिट 2 का। तो ये जो OMR सीट आया था मेरे पास, उसमें 10 क्वेश्चन जो था वो अटैम्प्ट ही नहीं किया गया था एंड 22 क्वेश्चन रॉन्ग था। तो देखो बायो में इतना ज़्यादा रॉन्ग हो रहा है, मतलब कि आप लोग बायो अच्छा से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बायो में जितना भी क्वेश्चन लीडर टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है सारा NCERT से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 में सिंपल लेवलिंग करना है। फ्लावर दिया गया है, सेपल किधर है, पेटल किधर है, स्टिग्मा किधर है, सिंपल ये सब का वहाँ पे लेवलिंग करना है। नेक्स्ट है 92, एंथर जो होता है ये बाइलोबिड होता है एंड डाइथेसियस होता है। नेक्स्ट है 98, फोनिकल एंड हाइलम पूरा अच्छा से लिखा गया है NCERT में। फोनिकल जो होता है ओव्यूल अटैच रहता है प्लेसेंटा से विद द हेल्प ऑफ स्टॉक, उसको बोलते हैं फोनिकल। नेक्स्ट है हाइलम, बॉडी जो ओव्यूल का रहता है वो फ्यूज रहता है फिनिकल से, उस रीजन को बोलते हैं हाइलम। नेक्स्ट है 103, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस मतलब होता है फ्री एंड सिनकार्पस मतलब होता है फ्यूज। तो एपोकार्पस का हमें सिंपल याद रखना है माइकेलिया एंड रोज लोटस। सिनकार्पस मतलब होता है फ्यूज। फ्यूज मतलब कि हम याद रखेंगे जो पेपर रहता है, पेपर जो न्यूज़पेपर वगैरह रहता है उसको एकदम फोल्ड करके अच्छा से दिया जाता है, मतलब कि ऐसे ओपन करके नहीं दिया जा सकता है। तो सिनकार्पस में हमें याद आएगा फ्यूज़न, फ्यूज़न में याद आएगा पेपर एंड पेपर से याद आ जाएगा पापेवर। नेक्स्ट है 110, पॉली एम्ब्रॉयनी NCERT में अच्छा से दिया गया है। इसका एग्जांपल है साइट्रस एंड मैंगो, मतलब कि साइट्रस फ्रूट। नेक्स्ट है 111, तो इसको अच्छा से समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है कि कितना गैमेट एंड न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा सिंगेमी एंड डबल फर्टिलाइजेशन में। तो देखो सिंजेमी में क्या होता है कि एक एग सेल जो रहता है उससे एक मेल गैमेट आके फ्यूज़ कर जाता है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक सेल जो हुआ इसमें एक न्यूक्लियस होगा एंड ये जो 1 मेल गैमेट हुआ उसमें 1 न्यूक्लियस हो जाएगा, तो टोटल 2 न्यूक्लियस हो गया एंड ये एक गैमेट हुआ एंड ये एक गैमेट हो गया, तो टोटल 2 गैमेट हो गया। मतलब कि सिंजेमी में 2 गैमेट एंड 2 न्यूक्लियस है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का बात करें तो इसमें एक सिंजेमी तो होता ही है, साथ में पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमेट आके फ्यूज़ कर जाता है। तो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई का देखें तो इसमें 2 न्यूक्लियस होता है एंड मेल गैमेट में 1 न्यूक्लियस होता है, तो टोटल 3 न्यूक्लियस हो गया एंड 2 न्यूक्लियस सिंजेमी में हुआ था जब एक सेल से एक मेल गैमेट आके फ्यूज़ किया गया था। तो 3 + 2 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है डबल फर्टिलाइजेशन में। एंड गैमेट का बात करें तो 2 गैमेट इन्वॉल्व है सिंजेमी में एंड एक मेल गैमेट आके फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई को, तो यहाँ पे टोटल 3 गैमेट इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, फ्लावर के पास 4 वोल्ट होता है, कैलिक्स ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं क्रोला, ग्रुप ऑफ पेटल को बोलते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। नेक्स्ट है 117, NCERT का ये एग्जैक्ट लाइन है फिर भी ये गलत हो गया है। प्रॉक्सिमल इंड में जो रहता है वो थैलमस रहता है। प्रॉक्सिमल इंड मतलब प्रो से लगता है कि ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा, तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ये ओव्यूल रहता है एंड ये थैलमस, ये जो थैलमस रहता है यहाँ से फिलामेंट अटैच रहता है, तो ये हो गया प्रॉक्सिमल पार्ट एंड ये जो हो जाएगा जहाँ पे ये एंथर जो रहता है ये हो जाएगा डिस्टल पार्ट, मतलब कि दूर वाला। तो वही यहाँ पे दिया गया है, फिलामेंट जो अटैच रहता है वो प्रॉक्सिमल इंड में अटैच रहता है थैलमस से या फिर बोल सकते हैं पेटल से। नेक्स्ट है 118, मेजॉरिटी प्लांट जो रहता है, मतलब कि मैक्सिमम प्लांट जो रहता है वो यूज़ करता है पॉलिनेशन के लिए बायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट में क्या होता है, इंसेक्ट होता है, मैक्सिमम यही पॉलिनेशन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, फिलामेंट जो रहता है वो अटैच रहता है प्रॉक्सिमल इंड में थैलमस से, फिर से रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है 125, देखो एक मियोसिस से तो एक ही मैच्योर एम्ब्रायो सैक बनता है, बट मैच्योर एम्ब्रायो सैक बनने में 3 माइटोसिस लगता है एंड 1 मियोसिस लगता है, तो 3 माइटोसिस से एक एम्ब्रायो सैक बनता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 से कितना बनेगा, तो ये सिंपल है, 1 से जब 3 बनेगा तो 4 से बनेगा 3/1 × 4, टोटल 12 बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, ये एकदम NCERT का लाइन है,
पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन जो होता है ये डायनेमिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है 137 मेसोसाइकिल का जो ग्राफ दिया गया है उसमें सिंपल हम देख सकते हैं एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है आफ्टर ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम दिया गया था बस उसको लेबलिंग करना है, सिंपल था। नेक्स्ट है 139 इंटेस्टियल सेल को ही लेडिंग सेल बोलते हैं एंड ये सेक्रेट करता है एंड्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा गया था एंड फर्स्ट पोलर बॉडी दिया गया था। पोलर बॉडी स्पर्मेटोसाइट्स में नहीं oocyte में होता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 HCG, HPL एंड रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये ओनली प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम अदर हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन, बट ये तीनों जो होता है ये ओनली प्रेगनेंसी के टाइम ही होता है। नेक्स्ट है 157, ये पूरा एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है। मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर रहता है तो इसको ट्रांसफ़र करते हैं यूटेरस में एंड इसको बोलते हैं IUT। नेक्स्ट है 163 एमिनोसिंथेसिस जो किया जाता है ये कब किया जाता है, तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एवोल्यूशन जो रहता है वो सेफ़ रहता है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन सा होता है 12th वीक, तो हमें याद रखना है कि एमिनोसिंथेसिस जो होता है ये 14 या 16 वीक के आसपास में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, कोई भी ओमेन जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ओवम, बट सुइटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वहाँ पे जिफ्ट किया जाता है एंड जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, लिप लोप जो होता है ये इंक्रीज कर देता है फैगोसाइटोसिस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167, इसमें डायग्राम दिया गया था तो डायफ्राग्राम जो लगता है ये नेम से ही बिग लग रहा है, मतलब कि बहुत बड़ा इस टाइप से दिया है। दोनों का जो डायफ्राग्राम एंड वॉल्ट कैप का डायग्राम दोनों सेम दिया हुआ था, तो ये नेम से बड़ा लग रहा है तो ये बिग ब्रदर होगा, तो इसका साइज बड़ा होगा एंड वॉल्ट कैप छोटा होगा क्योंकि नाम भी इसका छोटा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169 एंड इसमें पूछा गया कि कितना मियोसिस का नीड पड़ेगा 132 जाइगोट बनाने के लिए। 1 मियोसिस से बनता है 1 फीमेल गैमीटोफाइट, तो यहाँ पे 132 बनाना है तो 132 मियोसिस करना पड़ेगा। एंड वही मेल गैमेट का बात करें तो 1 मियोसिस से बनता है 4 मेल गैमेट, तो हमें फाइंड करना है 132 के लिए, तो 4 गैमेट बनता है 1 मियोसिस से, तो 132 बनेगा 1/4 इंटू 132। जब इसको हम कट पिट करेंगे तो ये आ गया 33, तो 132 प्लस 33 हो जाएगा 325 336 165। तो वही पूछा गया है 169 में कितना मियोसिस डिवीज़न का नीड है 132 जाइगोट बनाने के लिए। तो फीमेल में तो सिंपल फंडा है, 1 मियोटिक डिवीज़न से 1 फीमेल गैमेट बनेगा, बट 1 मियोटिक डिवीज़न से 4 मेल गैमेट बनता है, तो हमें 132 फॉर्म करना है। तो 4 मेल गैमेट बनता है 1 मियोसिस से, तो 132 बनेगा 33 मियोसिस से, तो 33 इधर हो गया एंड 132 फीमेल के लिए हो गया, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे 3 2 5 6 165 मियोटिक डिवीज़न का नीड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, ये भी रिपीटेड है। HCG, HPL रिलैक्सिन जो होता है ये ओनली प्रेगनेंसी के टाइम सेक्रेट होता है। नेक्स्ट है 174, सर्विकल कैनाल प्लस वैगिना को बोलते हैं वर्थ कैनाल, बट यहाँ पे यूटेरस दिया गया था तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट है 177, स्पर्म का जो हेड होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है 178, ऑक्सीटोकिन जो रहता है इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेराइन में। नेक्स्ट है 179, रिलैक्सिन जो होता है ये डायलेट कर देता है प्यूबिक सिम्बाइसिस को,